नमस्कार, ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोग के बीच 10th क्लास के इंग्लिश का 7वां चैप्टर पाठ का नाम है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, अर्थात भारतीय संस्कृति की एकता, जो हुमायूं कबीर जी के द्वारा लिखा गया निबंध है का भाव लेकर आया हूँ। पहले हम लोग परिचय जानते हैं, फिर पाठ का विस्तार समझेंगे। तो शुरू करते हैं। हुमायूं कबीर was a famous poet, novelist, essayist and a renowned political thinker. हुमायूं कबीर एक प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और एक सुप्रसिद्ध राजनीतिक विचारक थे। He was a cabinet minister for scientific research and cultural affairs during Nehru's prime ministership. वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व के समय में वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामले के कैबिनेट मंत्री थे। एन ऑक्सफोर्ड प्रोडक्ट, ही हैड द प्राउड प्रिविलेज ऑफ बीइंग इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन। वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे थे और उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ का अध्यक्ष चुने जाने का गौरव प्राप्त था। द प्रेजेंट पीस is an adapted version of Humayun Kabir's lecture delivered in Baroda University. प्रस्तुत पाठ हुमायूं कबीर के बड़ौदा विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यान का एक संकलित संस्करण है। The lecture focuses on the glorious past of India's culture and its rich heritage. यह व्याख्यान भारतीय संस्कृति के गौरवशाली अतीत और उसके समृद्ध विरासत पर प्रकाश डालता है। इट प्रिसाइजली रिफ्लेक्ट्स कबीर्स लव एंड फेथ इन द ग्रेटनेस ऑफ हिज मदरलैंड। यह निबंध शुद्ध रूप से कबीर का उसके मातृभूमि के महानता के प्रति उसके प्रेम और विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। Till recently, the Aryans were regarded as the earliest invaders of the land. हाल तक आर्यों को इस धरती का सबसे पहला आक्रमणकारी समझा जाता था। It was thought that they come to a country which was uncivilized and barbarian. ऐसा सोचा जाता था कि वे एक ऐसे देश से आए थे जो असभ्य और जंगली थे। But modern research has proved that there were invaders even before the Aryans poured into this land. लेकिन आधुनिक अनुसंधान ने साबित कर दिया है कि आर्यों से पहले भी आक्रमणकारी लोग आए थे इस देश में। They had evolved a civilization higher than that of the Aryan hordes who came in their wake. और उन लोगों ने आर्य घुमक्कड़ जातियों से जो जागृति में आए थे, जो अपने जागरण में आए थे, उससे उच्च सभ्यता का विकास किया था। These pre-Aryans had displaced still earlier people and built up new civilization which has astonished modern scholars by its extent and depth. आर्यों से पहले आने वाले इन लोगों ने उससे भी पहले के मूल निवासियों को विस्थापित कर दिया था, अर्थात खदेड़ दिया था, और एक नई सभ्यता का विकास किया था जिसने आधुनिक विद्वानों को अपने विस्तार और गहराई से आश्चर्यचकित किया है। The Aryan invasion repeated the process and led to fresh infusion of the old with the new. आर्यों के आक्रमण ने उस प्रक्रिया को दोहराया और पुराने के साथ नए सभ्यता के रूप में एक नई सभ्यता का विकास किया। This continued with the successive inroads of fighting races who came to conquer. लड़ाकू जातियों के आक्रमणों का क्रम जारी रहा जो जीतने के लिए आए थे, बट रिमेन्ड टू लूज देमसेल्फ इन द इंडियन रेशियल कल्ड्रॉन,
लेकिन वे स्वयं भारतीय जातिगत कराह में खोकर रह गए। द ग्रीक इन्वेडर्स वेयर फॉलोड बाई सक्स एंड हुन्स एंड 100 अदर नेमलेस ट्राइब्स। यूनानी आक्रमणकारियों का अनुसरण शकों और हुनों और सैकड़ों दूसरी बेनाम जातियों के द्वारा किया गया। They all appeared on the scene as victors, but were soon observed in the ranks of the vanquished. वे सभी विजेता के रूप में दिखाई पड़े, लेकिन शीघ्र ही विजित की श्रेणी में मिला लिए गए। Today, whatever is Indian, whether it be an idea, a word, a form of art, a political institution, or a social custom, is a blend of many different strains and elements. आज जो कुछ भी भारतीय हैं, चाहे वह एक विचार, शब्द, कला का रूप, राजनीतिक संस्थान या सामाजिक रीति रिवाज, वो विभिन्न प्रकार के तीव्र प्रयासों और तत्वों का एक मिश्रण है। इन स्पाइट ऑफ दिस डिराइवेशन फ्रॉम मेनी सोर्सेज एंड द कंसिक्वेंट वेराइटी ऑफ फॉर्म्स एंड टाइप्स, we find a remarkable unity of spirit in forming Indian culture throughout the ages. अनेक स्रोतों और आनुषंगिक विभिन्न रूपों और भेदों से इसकी उत्पत्ति होने के बावजूद हम लोग भारतीय संस्कृति को युगों से एकता की भावना को उल्लेखनीय रूप से दर्शाते हुए पाते हैं। In fact, it is the underlying unity which is one of the most remarkable features of Indian culture. वास्तव में इसमें निहित एकता की भावना ही भारतीय संस्कृति की एक उल्लेखनीय विशेषता है। In volume and duration, no civilization, with the possible exceptions of the Chinese, can bear comparison with the civilization of India. विस्तार और अवधि में किसी भी सभ्यता का संभवतः चाइनीज सभ्यता के अपवाद के साथ भारतीय सभ्यता के साथ तुलना नहीं किया जा सकता। द एरिया ऑफ द लैंड, द नंबर ऑफ द पीपुल, द वेराइटी ऑफ द रेसेस एंड द लेंथ ऑफ द इंडियाज हिस्ट्री आर हार्डली रिपीटेड इल्सवेयर। क्षेत्रफल, आबादी, जातियों की विविधता और भारतीय इतिहास की दीर्घकालीनता मुश्किल से कहीं दोहराई गई है। द विटालिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज इक्वली अमेजिंग। भारतीय संस्कृति की जीवंतता भी समान रूप से अद्भुत है। इन स्पाइट ऑफ थाउजेंड्स vicissitudes, it has survived to the modern day. हजारों परिवर्तनों के बावजूद यह वर्तमान समय तक जीवित रहा है। This has been possible only on account of a sense of Indianness, which imposes unity on all diversity. यह केवल भारतीयता की भावना के कारण ही संभव हुआ है, जिसने सभी प्रकार के विविधताओं पर एकता कायम किया है। And wove into one fabric of national life the many strands of different texture, color and quality which have entered here. और विभिन्न रूपों, रंग, गुणों से प्रवेशित विभिन्न प्रकार के तानों बानों को राष्ट्रीय जीवन के एकता के सूत्र में पिरोया है। The ancient world threw up fine flowers of civilization in many lands. प्राचीन संसार ने अनेक देशों में सभ्यता के सुंदर फूलों को खिलाया। With the exception of India and China, they are all dead and gone. भारत और चीन के अपवाद के साथ वे सभी मृत हो गए या लुप्त हो गए। It is only in India and to some extent in China, केवल भारत में और कुछ हद तक चीन में, that the old civilization and culture have grown, वह प्राचीन सभ्यता और संस्कृति विकसित हुई है and changed, परिवर्तित हुई है, but never grown or changed at the expense of an underlying unity, लेकिन कभी भी विकसित और परिवर्तित इसमें अंतर्निहित एकता के कीमत पर नहीं हुई है। This has been possible only through the capacity of readjustment
exhibited by the Indian society. यह भारतीय समाज के द्वारा प्रदर्शित किए गए सामंजस्य की क्षमता के कारण ही संभव हुआ है। One ground of this adjustment is found in the spirit of toleration. इस सामंजस्य का एक आधार सहनशीलता की भावना में पाया जाता है। That has characterized Indian history throughout the ages, जिसने युगों से भारतीय इतिहास का गुणगान किया है। Live and let live has been the policy of the Indians in all spheres of life. भारतीयों की जीवन के सभी क्षेत्रों में जियो और जीने दो की नीति रही है। Sometimes this has been carried so far that contrary, if not contradictory, attitudes have been allowed to survive simultaneously. कभी कभी इसे इस हद तक ले जाया जाता है कि विपरीत परिस्थितियों को भी साथ साथ जीने के लिए अनुमति दी जाती है, अगर यह विरोधाभासी नहीं है। Toleration had led to the sufferance of civil and even indifference to the values of life. सहन करने की क्षमता, सहनशीलता, विनम्रता और जीवन के मूल्यों के प्रति उदासीनता जैसी बुराइयों को बढ़ाया है। This, however, is at worst the defect of a virtue. फिर भी यह सद्गुण का एक सबसे खराब दोष है। Such toleration is perhaps preferable to the fanatic devotion which leads to the denial and persecution of all other values but its own. वैसी सहिष्णुता संभवतः उत्तम है धार्मिक कट्टरता से, जो अस्वीकृति और दूसरे मान्यताओं को नष्ट कर देता है और साथ साथ खुद को भी। Throughout the changes of human history, we therefore find a spirit of underlying unity which informs the diverse expression of its life. But the unity was never a dead informity, a living unity never is. इसलिए हम लोग भारतीय इतिहास के समस्त परिवर्तन में उसमें निहित एकता की भावना को पाते हैं, जो जीवन के विभिन्न शैलियों को दर्शाता है। लेकिन यह एकता कभी भी मृत एकरूपता नहीं रही है, सदैव ही एक जीवंत एकता रही है। Unity and universality must belong to any culture that is true and vital. एकता और सार्वभौमिकता अवश्य ही संबंधित होना चाहिए किसी भी संस्कृति से जो सत्य और जीवंत है। Now culture is a concept which cannot be simply or unitarily defined. अब संस्कृति एक अवधारणा है जिसे सरल तरीके से या एक ही प्रकार से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। There is no single character or mark which can be regarded as the essence or distinctive feature of culture. ऐसी कोई भी विशेषता या एक चिन्ह नहीं है जिसको संस्कृति के सार के रूप में या विशेष गुण के रूप में समझा जा सकता है। It is always a complex of many strands of varying importance and vitality. यह सदैव ही जीवंतता और विभिन्न महत्वपूर्ण आयामों का एक मिश्रण है। If we attempt to differentiate between culture and civilization of life, यदि हम लोग जीवन के सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर करने का प्रयास करते हैं, which makes civil society possible, जो सभ्य समाज को संभव बनाता है, कल्चर ऑन द अदर हैंड इज द रिजल्टेंट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी ओर संस्कृति एक ऐसा संगठन है एंड एक्सप्रेसेस इटसेल्फ थ्रू, जो अपने आप को
language and art, through philosophy and religion, through social habits and customs, and through political institutions and economic organization. भाषा और कला, दर्शन और धर्म, सामाजिक परंपरा और रीति रिवाज और राजनीतिक संस्थान तथा आर्थिक संगठनों के द्वारा प्रकट करता है, अभिव्यक्त करता है. Not one of them is separately culture, but collectively they constitute the expression of life. उसमें से कोई एक संस्कृति को अभिव्यक्त नहीं करता, बल्कि सामूहिक रूप से वे जीवन के शैलियों का निर्माण करते हैं. Which we describe as culture, जिसे हम लोग संस्कृति कहते हैं. Culture is the efflorescence of civilization. संस्कृति सभ्यता का खिला हुआ फूल है. Civilization is the organization of society which creates the condition of culture. सभ्यता समाज का संगठन है जो संस्कृति के लिए भूमिका का निर्माण करता है. There can therefore be no culture without civilization. इसीलिए सभ्यता के बिना संस्कृति नहीं हो सकता है. But there may be civilization which have not yet developed their culture. लेकिन ऐसी सभ्यता हो सकती है जिसने अब तक अपनी संस्कृति का विकास नहीं किया है. Perhaps what the more often the case is that there are civilized people among whom only a small section has achieved culture. संभवतः प्रायः जो उदाहरण देखे जाते हैं वो ये है कि सब लोगों के बीच में बहुत छोटे से हिस्सा ही संस्कृति को प्राप्त किया है. We have therefore had and still have races and nations that are civilized. हमारे पास थे और अभी भी वैसे देश और जाति हैं जो सभ्य हैं. But except for India, लेकिन सिवाय भारत के, we have not yet had any nation or race that could be regarded as cultured in all its sections and classes. हमारे पास ऐसा कोई भी देश या जाति नहीं है जिसके सभी भागों और वर्गों को संस्कृत समझा जा सकता है. For here in India, culture is almost as extensive as civilization. भारत में संस्कृति लगभग उतनी ही विस्तृत है जितनी सभ्यता. The experience of European countries gives us cases of civilization without culture. यूरोपीय देशों का अनुभव हमें संस्कृति के बिना सभ्यता का उदाहरण प्रस्तुत करता है. In India, on the other hand, even the casual tourist has observed. दूसरी ओर भारत में यहाँ तक कि आकस्मिक पर्यटक ने भी देखा है that the difference between the masses and classes is not one of quality. कि सामान्य वर्गों और सामान्य जनों और वर्गों के बीच गुणों का अंतर नहीं होता है. And can be explained in terms of information and opportunity. और उसे सूचना और अवसर के रूप में वर्णित किया जा सकता है. It is often otherwise in Europe. यूरोप में प्रायः यह भिन्न होता है. There the difference in quality between the masses and the classes is at times so great that it has shaken the faith of the most fervent of democrats. वहाँ पर समुदायों और वर्गों के बीच गुणों का अंतर कभी कभी इतना अधिक हो जाता है कि उसने प्रजातंत्र के सबसे प्रबल समर्थक के विश्वास को हिला दिया है. The remarkable phenomenon can be explained only in terms of the unity and continuity of Indian culture. भारतीय संस्कृति की सबसे अनोखी विशेषता के रूप में इसके एकता और निरंतरता के रूप में वर्णित किया जा सकता है.
unity is in one sense the common characteristics of all culture. एक अर्थ में एकता सभी संस्कृति का सामान्य गुण होता है. What especially distinguishes the culture of India is its unbroken continuity. भारतीय संस्कृति की जो एक खास बात है जो इसे अलग करता है वह है इसका अटूट निरंतरता. Here there have been no violent और sudden breaks. यहाँ कभी भी तीव्र या अचानक टूट नहीं हुआ है. But on the contrary, a steady growth and extension of culture which has gradually permeated every class and section of society. किंतु इसके अतिरिक्त संस्कृति का सतत विकास और विस्तार हुआ है जो धीरे धीरे समाज के सभी वर्गों और भागों में प्रवेश कर गया है. और इस प्रकार से द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर का भाव पूरा होता है. आशा करता हूँ 1 से 2 बार इसको पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा. आपने इस वीडियो को देखा, धन्यवाद. मिलता हूँ आपके साथ नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए नमस्कार. ओम शांति.